प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया। बी और सी एफ एक त्रिभुज ए बी सी के दो बराबर शीर्ष लंब आरएचएस सर्वांग समता का नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु। जो हमारा सर्वांग समता का नियम जो तीनों बताया गया तीनों, उसी नियम से इसको सिद्ध कीजिए। सर्वांग समता के नियम का प्रयोग करके इसको सिद्ध करना है। सबसे पहले इसमें देखिए दो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए बी ई है ना, ए सी एफ में क्या दिया? इसमें इस दोनों त्रिभुजों में आपको दिया, देखिए इस दोनों त्रिभुजों में ध्यान रखिए ये 90 अंश है और इस त्रिभुज में भी ये क्या दिया? 90 अंश है। यानी कि ए एफ सी, कोण ए एफ सी बराबर कोण ए ई बी, ये क्या है? समकोण। ये दिया है आपको पहले से, ये समकोण दोनों दिया है, आपका दिया लंब है। उसके बाद ये दिया गया है, देखिए ये जो दोनों शीर्ष लंब दिए गए हैं, दो बराबर शीर्ष लंब, यानी कि ये दिया गया है बीई बराबर दिया गया है सी एफ के। ये आपको दिया है, ये आपका दिया गया है कि दोनों शीर्ष लंब क्या है? आपस में बराबर है। जब दोनों शीर्ष लंब आपस में बराबर, और एक चीज देखिए यह कोण ए कोण ए दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। कोण ए बराबर, कोण ए का मतलब हो गया बी ए ई, कोण बी ए ई बराबर कोण सी ए एफ, यह आपका क्या? उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ जो उभयनिष्ठ हो गया, देखिए दो कोण और एक भुजा, दो कोण और एक भुजा, तो त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। यानी त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ए सी एफ के। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, ये दोनों भुजाएं भी आपस में क्या बराबर हो गई? ए बी बराबर ए सी के। ये आपका हुआ दो कोण को भूको से सर्वांगसम हो गया। जब सर्वांगसम हो गया तो ये भुजा क्या हो गया? ए बी बराबर ए सी। इसलिए त्रिभुज ए बी सी में क्या आ गया? ए बी बराबर ए सी। जब दो त्रिभुज, जब भुजाएं बराबर हो गई तो त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ से देख लीजिए। यही कह रहा है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब, अगर इस त्रिभुज की दो भुजाएं, जैसे ए बी सी दिया गया, इस त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर हो जाए तो कौन सा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इसलिए कौन सा त्रिभुज हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज। इसकी दो भुजाएं देखिए ए बी और ए सी,
ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई, इसलिए त्रिभुज ABC क्या हो गई, समद्विबाहु त्रिभुज। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC और AP लंब किस पे, BC पर। खींच कर दर्शाइए कि कोण B बराबर कोण C, यानी सिद्ध करके दिखाइए कोण B बराबर कोण C। आप बना भी सकते हैं इसको, चाहे तो आप बना लीजिए त्रिभुज को, त्रिभुज एक बना लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। दो भुजा बराबर त्रिभुज बना लीजिए या इसे सिद्ध कर लीजिए। देखिए किसी भी क्वेश्चन में हमने दिया है, सिद्ध करना नहीं लिखा है, डायरेक्ट हमने क्या हल किया, इसको सॉल्व कर दिया, उत्पत्ति हल कर दिया डायरेक्ट। सभी क्वेश्चनों का हम उत्पत्ति हल कर रहे हैं, डायरेक्ट उत्पत्ति है, इसकी भी उत्पत्ति हम हल करते हैं। चलिए दो त्रिभुज है, त्रिभुज ABP और त्रिभुज APC से, ABP और APC से दो त्रिभुज है। दोनों त्रिभुज में ये देखिए लंब है तो कोण APB बराबर है कोण APC। ये क्यों है, क्योंकि ये समकोण, क्या है, समकोण। ये आपको दिया गया है कि लंब है, दिया है क्या है कि AP आपका AP लंब है BC पर, AP लंब है BC पे आपको दिया गया है, ये हो गया। और इसके बाद दिया है कि देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है, AB बराबर AC दिया गया है, ये दिया है AB बराबर AC। और एक देखिए AP जो है, AP बराबर PA, ये दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों में क्या है, ये उभयनिष्ठ है। तो त्रिभुज ABP सर्वांगसम हो गया त्रिभुज APC। इस नियम से भू को भू, भू को भू, जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो इसके बाकी सभी कोण, सभी भुजाएं आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। यानी कि कोण B, यानी कि ABP, कोण ABP बराबर कोण हो गया APC के, नहीं ACP के, या ABP को हम लिख सकते हैं कोण B, ACP को लिख सकते हैं कोण C, कोण B बराबर कोण C के आ गए। ये हमको सिद्ध करना था, इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 यानी 7.3 चैप्टर यहीं पर आपका क्या होता है, समाप्त होता है। 7.3 त्रिभुज का 7.3 समाप्त। अब आपका चलेगा 7.4। प्रश्नावली 7.4। का पहला क्वेश्चन दिया है, दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे
लंबी भुजा होती है। देखिए समकोण त्रिभुज बना लीजिए, एक समकोण त्रिभुज, चाहे उधर बना चाहे इधर बना, ये कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर जो कि दिया कितना 90 अंश, 90 अंश दिया है। त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज दिया है। त्रिभुज एक बता दे रहे हैं कैसे लिखा जाएगा। त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। एक क्या है? समकोण त्रिभुज। त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। इसमें कोण बी बराबर 90 अंश, कोण ए बराबर 90 अंश, सॉरी कोण ए क्या है? ए बी सी लिखे सही रहेगा। ए सीरियल है, ए बी सी ये सही है। ए बी सी, ए बी सी लिखते हैं ऐसे। सेवन 7.4 में प्रश्न नंबर 1, दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। दिया है, देखिए हमने त्रिभुज बनाया ए बी सी, जिसमें कोण बी बराबर कितने अंश का है? 90 अंश का। तो कर्ण इसमें क्या है? कर्ण ए सी सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। एसी सबसे बड़ी भुजा है। सबसे बड़ी भुजा का मतलब कि इस दोनों के, यानी कि इस दोनों भुजा से, कहने मतलब हो गया कि ए बी प्लस बी सी से दोनों से बड़ा क्या होगा? ए सी होगा। यही सिद्ध करके दिखाना है। दोनों भुजाओं से ए बी और बी सी दोनों को योग से भी बड़ा हो सकता है, यानी कि दोनों के योग से बड़ा होगा ये। या ऐसे भी कहीं कहीं लिखा है, या ऐसे कहीं कहीं लिखा है कि बी सी लेस देन ए सी, ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। कहने का मतलब जो ए सी भुजा है बी सी से भी बड़ा है और ए बी से भी बड़ा है। ये ऐसे देखिए कहीं लिखा है, इस तरीके से भी है, बी सी इज लेस देन ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। इसका कहने का मतलब होता है ए सी जो भुजा होती है यह बी सी से भी बड़ा है और ए बी से भी बड़ा है। सिद्ध करना है। इसकी उत्पत्ति देखिए, उत्पत्ति उत्पत्ति इसकी त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज जो तीनों कोणों का योग 180, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 है। अब देख लीजिए कोण ए, कोण बी का मान 90 अंश प्लस कोण सी बराबर कितना हो गया? 180 है। कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 माइनस 90, यानी कोण ए प्लस कोण सी
बराबर कितना अंश आ गया, 90 अंश। यानी कि दो कोणों का योग 90 अंश है, यानी कि ए और सी इस दोनों कोणों का योग, कोण ए और कोण बी। और ये भी जान रहे हैं कि कोण ए तथा कोण सी, कोण ए तथा कोण सी न्यून कोण है, दोनों क्या है, न्यून कोण है। इसको मतलब कोण बी, जो कोण बी हमारा है, कोण ए तथा कोण सी से बड़ा है, क्या है, बड़ा है। वैसे भी आपको देख लीजिए, जब कोण ए और कोण सी का योग 90 अंश के बराबर है, जबकि यहाँ पर दिया गया है जबकि कोण बी बराबर अकेले 90 अंश है, जबकि क्या है, कोण बी बराबर 90 अंश है, अकेले कोण बी 90 अंश है। ध्यान रखिए, जबकि यहाँ कोण बी क्या है, अकेले 90 अंश है, और यहाँ पर कोण ए और कोण सी दोनों मिलकर के 90 अंश हो रहे हैं। ठीक, कोण बी और कोण ए और सी दोनों इसके बराबर हो रहे हैं। इसके मतलब हो गया कि जो कोण बी होगा कोण ए और सी से बड़ा होगा। जब इन दोनों कोणों का योग 90 अंश हो रहा है, अकेले 90 अंश है, तो इसके मतलब है कि यह कोण इस दोनों कोणों से बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा और इससे भी बड़ा होगा, क्योंकि न्यून कोण हमेशा 90 से छोटे होते हैं, निश्चित रूप से इनसे बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा। कोण बी के सामने भुजा क्या हमारी AC है, AC भुजा, जो AC भुजा होगी, कोण ए के सामने का भुजा क्या है, BC तथा कोण सी के सामने भुजा क्या है, AB से बड़ा है। यानी कि जो AC भुजा है BC तथा AB से बड़ा है, यानी कि AC जो भुजा होगी, AC इज ग्रेटर देन BC, तथा जो AC भुजा है AC इज ग्रेटर देन AB, यानी कि AC भुजा BC और तथा AB दोनों से बड़ा है। इसके मतलब हो गया कि जो हमारा BC लेस देन AC इज ग्रेटर देन AB, इति सिद्धम हो गया, इति सिद्धम। ये नहीं, दो भुजा, इसको नहीं सिद्ध करना, ये नहीं सिद्ध करने के लिए ये दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ये नहीं सिद्ध करना था। इसमें सिद्ध करना था कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, बस यही सिद्ध करना था। कर्ण जो है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, आपको ये सिद्ध करना था। सेवन पॉइंट 4 का क्वेश्चन नंबर 2 कि त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC क्रमशः बिंदु P और Q तक बढ़ाया गया है। कोण PBC बड़ा है कोण QCB से, तो दिखाइए कि AC भुजा बड़ा है किससे, AB से दिखाना है। दिया आप लोग लिख लिए, हम डायरेक्ट उत्पत्ति बताएंगे। उत्पत्ति, पहली बात यहां पर देख लीजिए, ये दिया है आपका त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में बहिष्कोण, अलग अलग बहिष्कोण देखिए। पहले PBC
BBC बहिष्कोण है। एक त्रिभुज ABC का ये हमारा क्या है, बहिष्कोण है। और बहिष्कोण का नियम जानते हैं, जो बहिष्कोण होता है यानी कोण PBC बराबर बहिष्कोण अपने सम्मुख अंतः सम्मुख दोनों कोणों का योग के बराबर, जैसे कोण A और कोण C इस दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। यानी कोण ACB प्लस कोण A, कोण अकेले कोण लिख दीजिए, ये हो गया 1 हो गया। ठीक, अब उसके बाद दूसरा आइए, त्रिभुज ABC में बहिष्कोण, त्रिभुज ABC में बहिष्कोण। अब देखिए एक बहिष्कोण है BCQ, एक बहिष्कोण क्या है QCB, क्या है QCB। अब ये बहिष्कोण जो है, बहिष्कोण QCB, यह बहिष्कोण, ये जो बहिष्कोण दिया इसके सामने के देखिए ये दोनों कोण हो गया, और इसके सामने की ये दोनों कोण हो गए। सामने दोनों कोण का मतलब क्या हो गया, ABC, कोण ABC प्लस कोण A। अब यहाँ एक चीज लिखा है, आपको देख लीजिए, लिखा है, दिया है आपका कोण PBC बड़ा है कोण QCB से, बड़ा दिया गया है। यानी कि यही देखिए दोनों कोण, एक कोण है और एक कोण है। PBC कितना आया है, कोण ACB प्लस कोण A। ठीक, ये लिखा है देखिए, बड़ा है, और QCB क्या दे, QCB ये दिया गया है, कोण ABC प्लस कोण A। ये देखिए इसके स्थान पे लिखा गया और इसके स्थान पे लिखा गया है, ये देख लीजिए। और ये दोनों मान दिए गए, ये मान दिया गया और ये मान दिए गए। कोणे दोनों तरफ से कोणे कोणे कैंसिल, कोण ACB, अच्छा छोटा का निशान है, ये छोटा है किससे, कोण ACB छोटा कोण ABC से। अब ACB देखिए, ACB यानी कोण C के सामने भुजा क्या हमारी AB, क्या है AB छोटा है किससे, ABC यानी कोण B के सामने भुजा क्या है AC। या उल्टा कर देंगे तो AC बड़ा हो जाए किससे, AB से। AB छोटा है किससे, AC से, यानी कि AC बड़ा है किससे, AB से। यही सिद्ध करना था आपको, देखिए सिद्ध करना था AC बड़ा है किससे, AB से, तो ये सिद्ध करना।